भारत जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो नफरत जहर उगलने का काम करते हैं। घर तिरंगा अभियान चलाया, उस पे कितना करोड़ों कमाया ये नहीं बताया। में जो पीएम फंड के अंदर जितना पैसा आया वो नहीं बताया, वो किस पर खर्चा हुआ वो नहीं बताया। तो जुड़ेगा तो नफरत खत्म होगी, इससे उनको क्यों मिर्ची लगी। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पर ये बात नहीं करने वाले लोग जो बुलडोजर का डर दिखा करके देश के अंदर जिस तरीके का भय का माहौल बनाए, रात पहुंचाए ठगने के लिए, और ये आपस में भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली भगत। कांग्रेस को खत्म करने के लिए केजरीवाल को बनाना जरूरी है, उठाना जरूरी है, तो वो करे। हमारा कनेक्शन टूटा, जनता का हमसे कनेक्शन नहीं टूटा। वो अगर कनेक्शन टूटा है तो उसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो जिस तरीके से मोदी सरकार ने जुमलेबाजी की है, देश के अंदर महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं को रोजगार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर निकले हैं और देश जुड़ रहा है। लोग आ रहे हैं साथ में, वो लोग भी तमाम आ रहे हैं जिनका कांग्रेस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, वो भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो देखिए, देश जुड़ ही तो रहा है। ये कि आज देश के अंदर जिस तरीके से कन्याकुमारी से ये यात्रा कश्मीर तक जानी है और देश को जोड़ने की बात एक एक जिले, एक एक राज्य में जिस तरीके से राहुल गांधी जी को जाना है पैदल यात्रा करते हुए, लोग वहां जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, लोगों की बात सुनते हुए राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, देश जुड़ रहा है। लेकिन इसकी खलबली जहां पहुंच रही है, जिनको मिर्च लग रही है, वो हम देश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। तो उनके लिए तो, क्योंकि मानसिकता यही है, क्योंकि भारत जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो नफरत जहर उगलने का काम करते हैं। देश को जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, फूट डालो, राज करो, जिस तरीके से ये भाषा है प्रधानमंत्री जी की, तो मैं समझती हूँ कि देश को कभी जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। हर घर तिरंगा अभियान चलाया, उस पे कितना करोड़ों कमाया ये नहीं बताया। कोरोना में जो पीएम फंड के अंदर जितना पैसा आया वो नहीं बताया, वो किस पर खर्चा हुआ वो नहीं बताया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर इस भाजपा ने जो एक माहौल बनाया है, सांप्रदायिक माहौल बनाया है, उसको जोड़ने की ये कोशिश है। उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बनाया मैडम, मतलब आपके हिसाब से नफरत पैदा की। आपने भी तो वही काम किया ना, उनकी वो जो एक सिंबल है उसको जलाने का, ये सब चीजें दिखाने का। मैडम, इससे क्या मतलब है? देखिए, जिस तरीके से वो जो संघ का, मैं संघ का कहूंगी, संघ का जो जिसपे आग लगाने की कोशिश की गई है, उसमें मैसेज यही था कि आने वाले इतने दिनों के अंदर ये खत्म होने वाला, देश जुड़ेगा, क्योंकि देश जुड़ेगा तो नफरत खत्म होगी। इससे उनको क्यों मिर्ची लगी? उनको इसलिए मिर्ची लगी जिस तरीके से आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत तोड़ो। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी देश के अंदर पदयात्राएं हुई हैं इस तरीके की भारत को जोड़ने की, महात्मा गांधी जी ने की थी, तो क्या वो भारत तोड़ो यात्रा थी? अडानी जी ने खुद, लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो भारत तोड़ो यात्रा थी जो जिस तरीके से उन्होंने 1986 में शायद मेरे ख्याल से या 1989 में की थी ये यात्रा? तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या वो भारत तोड़ो यात्रा थी? आज महंगाई, बेरोजगारी पे जिस तरीके से देश जुड़ रहा है, आपको मिर्ची लग रही है क्योंकि आप तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। सड़क से संसद तक जब इस पर चर्चा होती है तो आप क्या करते हैं? आप सांसदों को निलंबित करते हैं, संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, हमें डिटेन करते, डिटेंशन होता है हमारा। तो आप समझ जाइए कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पर ये बात नहीं करने वाले लोग जो बुलडोजर का डर दिखा करके देश के अंदर जिस तरीके का भय का माहौल बनाया गया, ये सब बखूबी जानते हैं। एक खास तौर पर एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट किया गया, एक दलितों के साथ जो अभी भी हो रहा है, दलित बच्ची के साथ आज भी लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के साथ हमने देखा कि इन्हीं के नेता किसानों को कुचलते हुए निकल जाते हैं और इन्हीं के प्रदेश के अंदर गर्व से कहते हैं कि क्या औकात है राकेश टिकैत की, और आज भी वो मंत्री पद पे आसीन हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये देश को इन्होंने जो तोड़ा है उसको राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा आपसे कि कहीं आप लोग भाजपा की उस पिच पे तो नहीं खेल रहे? वो हर घर तिरंगा की बात करते हैं, राहुल गांधी तिरंगा लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरा मैडम, राहुल गांधी के लिए एक टैग लगा हुआ है
कि वो ट्विटर वाली राजनीति करते हैं, घर से बैठ के चुड़िया उड़ाते रहते हैं और वो जमीन पे निकल जाते हैं बीजेपी के कहने पे। कैसे देखती हैं इसे? देखिए अब देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, राहुल गांधी जी आज पद यात्रा कर रहे हैं, आज ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, तो उसमें भाजपा को मिर्ची लगी हुई है, वो कुछ भी निकाल रहे हैं। कभी उनको निक्कर से तकलीफ हो जाती है, जो हमारे हैंडल से अगर वो डला है, आपको क्यों मिर्ची लगी है? दूसरा, जाहिर सी बात है कि अगर निक्कर डला है तो वो टी शर्ट, राहुल गांधी जी की टी शर्ट में सवाल करते हैं। स्मृति ईरानी जी अलग तरीके से वो प्रोपेगेंडा चलाती हैं। तो देखिए, ये पूरा जो है वो बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में ये कुछ भी बोल रहे हैं। कभी टी शर्ट पे सवाल करते हैं, कभी कच्चे पे सवाल करते हैं, कभी देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी पर ये सवाल नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे। देखिए, अगर महंगाई बेरोजगारी पर बात करेंगे तो इनकी पोल खुलेगी। आज राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे बात होती है तो जाहिर सी बात है ये बात तो फिर लग भी जाएगी मोदी जी की के पहनावे पे, सूट बूट पे बात होनी चाहिए, चश्मे पे बात होनी चाहिए। बैठ जाते हैं दोनों आमने सामने। और क्योंकि राहुल गांधी जी का तो इतिहास पुराना है, खानदानी है, खानदानी रईस रहे हैं, तो अगर वो 45,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं तो उन पर सूट करता है। लेकिन एक चाय वाले पर लाखों रुपए का सूट कैसे सूट करता है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लाखों रुपए का चश्मा कैसे सूट करता है मैं नहीं समझ पाती हूँ। और देश की जो जनता है, उस टैक्स पेयर जो है, उसके पैसे पे ये जो सूट बूट पहन करके ये सवाल कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि 3 उंगलियां इनके ऊपर भी उठ रही हैं। तो आज ये देखिए कि बौखलाहट है, इनके पास जवाब नहीं है देने आने वाले चुनाव को लेकर मैम सवाल है। गुजरात में चुनाव है आने वाले वक्त में, राहुल गांधी पदयात्रा में बिजी हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में। वहीं केजरीवाल जो कि दिल्ली की राजनीति से निकल के गुजरात पहुंच रहे हैं, मतलब पंजाब और जीतने के बाद, उनका कहना है कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे भारी है। तो कहीं आप ऐसा ना हो कि भारत जोड़ते रहें और उधर वो केजरीवाल की सरकार बन जाए। लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि गुजरात में झाड़ू चलने वाली है। इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, एक दिल्ली का महाठग गुजरात पहुंचा है, गुजरात की जनता को ठगने के लिए पहुंचा है। देखिए, दिल्ली का मॉडल जो है वो हम बखूबी जानते हैं। एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, जो बनाया वो क्लासरूम बनाया। और क्लासरूम का भी जो जितना भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा और जिस तरीके के घोटाले किए हैं, वही महाठग अब गुजरात पहुंचा है ठगने के लिए। और ये आपस में भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ जो पैक्ट हुआ है कि गुजरात के अंदर दोनों आपस में मिलकर जिस तरीके की सीटों का बंटवारा हुआ है वो देश जानता है। मनीष सिसोदिया के नाम पे जो घोटाला जो आज देख लीजिए ना, क्लीन चिट क्यों नहीं क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट। अभी तक घोटाले का एलजी ने सारे घोटाले की खबरें सामने आ रही थी हर रोज। जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो घोटाला हुआ था, उसका शराब घोटाला, पुरानी नीति, अगर आपकी शराब नीति सही थी तो पुरानी नीति क्यों अप्लाई करी? आपने तो कहा था शीला जी की जो शराब नीति है वो गलत, उसको गलत बताया था आपने। और आपने क्या नहीं किया, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ आपने क्या सुलूक नहीं किया, क्या आरोप नहीं लगाए। लेकिन वही आपने शराब नीति आपने दोबारा से आपने शुरू की। तो मैं पूछा, अगर आप सही थे तो क्यों अपनी इस नीति को क्यों बदला? अगर आप पर आरोप जो था आप उसको फेस करते ना, उसको फेस करते, उसमें इतना बदलाव क्यों हुआ? और उसके बाद अचानक क्लीन चिट मिल जाती है। सवाल है मैडम आपसे, जो मॉडल दिल्ली में राजनीति का अपनाया गया था केजरीवाल द्वारा, वही मॉडल गुजरात में है। यहाँ भी ऑटो वालों को सबसे पहले इम्प्रेस किया गया था, वहाँ भी वो उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं। इसे कैसे देखती हैं? क्या कौन लोग डिजाइन करते हैं? देखिए ये वो महाठग हैं, ये वो महाठग हैं कि जब सत्ता में आए थे दिल्ली के अंदर तो ये कहा था कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। ये वो महाठग हैं जो जनता को ठगने का काम करते थे। आज प्राइवेट प्लेन से जाते हैं और फिर वहां जाकर ऑटो रिक्शा के साथ ड्राइवर के साथ जाकर खाना खाते हैं। वो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जो खुद हजारों गाड़ियों के साथ चलते हैं। तो कहना चाहती हूं कि ये जो गुजरात के अंदर, आपने कभी इस तरीके का मॉडल दिल्ली के अंदर देखा? आपने केजरीवाल को हम तो बहुत बुलाते हैं कि आप आइए, ओखला के अंदर आइए। हम तो एलिटीन की जांच की भी मांग करते थे। हम कहते थे आपने जो हमसे वादे किए थे, आप बताइए पंजाब की बेटियों के साथ आपने जो वादे किए थे, 1000 रुपए देने का वादा किया था, वो कहाँ गया? जुमला पंजाब में तो जीत गए ना वो। तो देना तो था, क्या हुआ? अभी तक दिया नहीं दिया, वो धोखा किया, जुमला था वो। तो देखिए, इसी तरीके से महाठग जो है दिल्ली का, वो गुजरात पहुंचे हैं और वहां पे गुजरात की जनता को गुमराह करने का काम करें। लेकिन गुजरात की जनता
मुझे यकीन है कि महाठग के बहकावे में नहीं आएगी, वो फैसला करेगी जो उनके हित में ठीक होगा। और आप जहां तक मैं कहना चाहती हूं कि जो वहां ऑटो रिक्शा वाले के साथ जो उनके घर पे बैठकर खाना खा रहे, दिल्ली में क्यों नहीं आते? दिल्ली की जनता ने आपको कितने भारी मतों से जिताया, आपको दिल्ली का सीएम बनाया, क्यों दिल्ली के दिल के अंदर दिल्ली की जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचती है? एक सवाल मैडम आपसे मेरा मीडिया को लेकर है। जिस तरीके की फाइट मीडिया बीजेपी वर्सेस आप दिखा रहा है या केजरीवाल वर्सेस मोदी गुजरात में, इसे कैसे देखती हैं? कहीं ये विपक्ष बना के केजरीवाल को तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए, या गुजरात में ही कांग्रेस को कमजोर करने के लिए साजिश रची जा रही है? देखिए, सारे प्रोपेगेंडा करेगी ये बीजेपी, क्योंकि अगर उसको लगता है कांग्रेस को खत्म करने के लिए केजरीवाल को बनाना जरूरी है, उठाना जरूरी है, तो वो करेगी। गुजरात के अंदर जिस तरीके से शराब लगातार वहां पे ड्रग्स शराब वहां पे लगातार बरामद है, इस केजरीवाल कभी उस पर कभी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा कि जब गुजरात की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात पहुंचे हुए। दिल्ली किसके हवाले छोड़कर गए हैं आप? दिल्ली को आपने यतीम बनाकर किसके हवाले छोड़ा हुआ है? दिल्ली में आज जो समस्याएं हैं, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण है, प्रदूषित पानी है, और तमाम जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं उसके लिए किसको छोड़ के गए? वो तो गुजरात में है। अगर आपको गुजरात में ही राजनीति करनी है तो दिल्ली को छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार वहां पे 200 यूनिट बिजली की बात आपने की थी, यहाँ पे लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों के, लेकिन ये वो महाठग हैं जो गुजरात को ठगने पहुंचे। एक सवाल मैडम, लास्ट आपसे सवाल है। पदयात्रा में मैडम भीड़ तो काफी दिख रही है, दूसरा गुजरात में चुनाव है और दिल्ली में भी काउंसिलर के चुनाव है, कैसे देखते हैं? कुछ फायदा मिलेगा? कांग्रेस में सुधार आएगा या सरकारें बनाएंगे दोनों जगह? देखिए, कांग्रेस में सुधार करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में सुधार अगर करना है तो जनता को अपनी जिंदगी में, अपने फैसले में सुधार करना है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? ने कबूल करा है महारैली से, हमारा कनेक्शन टूट गया है। देखिए, जो कनेक्शन टूटा था उसको, जो हमारी तरफ से जो कमियां रही हैं वो तो हम हमेशा से मानते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन टूटा, जनता का हमसे कनेक्शन नहीं टूटा। वो अगर कनेक्शन टूटा है तो उसको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी जो देश के अंदर जो मुद्दे हैं, जो देश के अंदर महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये किसको फैसला लेना है? राहुल गांधी को फैसला नहीं लेना है, ये जनता को फैसला लेना है कि उसको महंगाई ठीक लग रही है, बेरोजगारी से जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं ये देश के अंदर ठीक है, देश हित में है, उनके हित में है, तो बहुत बढ़िया फैसला उन्हें करना है। आने वाले वक्त में जो आने वाली चुनाव है, चाहे वो दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, या तमाम और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव है, तो ये जनता को तय करना है कि देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी के रेट हम देख रहे हैं देश में, जिस तरीके से गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था, तो ये किसको तय करना है? ये जनता को तय करना। जो भी जनता का फैसला है हम हमेशा उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। लोकतंत्र है देश के अंदर, तो उसके तहत हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। देश का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है और ये देश में मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, और जो महंगाई, बेरोजगारी से जो लोग त्रस्त हैं, आने वाले टाइम पे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। 2024 में आप देखेंगे बड़ा बदलाव। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमसे बात करने।